नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 13 जनवरी 2012। समय शाम के लगभग 7:15 बज रहे। दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज शिप अपने 7 दिन की यूरोपीय टूर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज़ का नाम था कोस्टा कॉन्कोर्डिया। यह जहाज़ इतना विशाल था कि यह टाइटैनिक से भी बहुत बड़ा था और इसमें 2000 अतिरिक्त यात्रियों को बैठाने की क्षमता थी। कुल मिलाकर इस जहाज़ पर 4252 लोग सवार थे। मनोरंजन की बात करें तो यह जहाज़ किसी तैरते हुए शहर से कम नहीं था। 4 स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 बार, कसिनो, बास्केटबॉल कोर्ट, जिम, सोना, टर्किश बार और यहाँ तक कि F1 रेसिंग सिम्युलेटर भी मौजूद था। इस जहाज़ की पहली मंजिल थी इटली का शहर समोना, जहाँ पहुँचने में लगभग 1 दिन लगना था। लेकिन सफ़र शुरू होने की सिर्फ 2.5 घंटे बाद लगभग रात के 10 बजे अचानक जहाज़ की तेज डरावनी आवाज़ आई। इसके तुरंत बाद पूरे जहाज़ की बत्तियां बंद हो गई और जहाज़ एक तरफ झुकने लगा। कुछ लोग अपने केबिन में सो रहे थे, कुछ लोग डिनर कर रहे थे। जो लोग डिनर टेबल पर बैठे थे उनकी प्लेटें टेबल से फिसलने लगी। इंटरकॉम पर घोषणा हुआ, यह सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल फेलियर है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी कि जहाज़ का इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका था और जहाज़ का कप्तान यह बात छुपा रहा था। धीरे धीरे जहाज़ दूसरी ओर झुकने लगा। लोगों को एहसास हो गया कि यह कोई मामूली खराबी नहीं है। कई लोगों को टाइटैनिक की याद आने लगी। संयोग देखिए, टाइटैनिक हादसा 1912 में हुआ था और यह हादसा ठीक उसके 100 साल बाद फिर से 2012 में हुआ। और इस समय डाइनिंग हॉल में माय हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। अब जहाज़ और ज़्यादा झुकने लगा। निचले केबिनों में पानी भर गया। लोग समझ चुके थे जहाज़ डूबने वाला है, लेकिन सवाल यह था यात्रियों को सही जानकारी क्यों नहीं दी जा रही थी। कप्तान इतना चुप आखिर क्यों था। इस जहाज़ को चलाने वाली कंपनी थी कोस्टा क्रोसियर। 2000 में इसे कार्निवल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया था। 2006 में इस कॉन्कोर्डिया क्लास का पहला जहाज़ लॉन्च हुआ, कोस्टा कॉन्कोर्डिया 1। इस जहाज़ को बनाने में लगे थे $570 मिलियन, लगभग 25 अरब रुपये। उस दिन जहाज़ का कैप्टन था फ्रांसिस्को स्कैटिनो। यह नाम याद रखिए क्योंकि यही इस कहानी का सबसे अहम किरदार है। जहाज़ अपने तय रास्ते से जानबूझकर भटका। कप्तान जहाज़ को गिग्लियो आइलैंड के बहुत पास ले गया ताकि लोग रात में चमकता हुआ जहाज़ देख सके। इसे कहा जाता है सील बाय। आमतौर पर इतने बड़े जहाज़ 7-8 किलोमीटर दूर से गुजरते हैं, लेकिन यह जहाज़ सिर्फ 150 मीटर दूर था। रात का अंधेरा, फिर तेज रफ्तार और नीचे समुद्र में खतरनाक चट्टानें। रात के 9:45 बजे कप्तान ने अपने सीनियर कप्तान मारियो पलोम्बो को फ़ोन किया। फ़ोन कट गया और कुछ ही मिनटों के बाद जहाज़ चट्टानों से टकरा गया। जहाज़ के नीचे 70 मीटर लंबा छेद हो गया। पानी तेजी से अंदर आने लगा। इंजन रूम पूरी तरह से डूब चुका था। आपातकालीन जनरेटर भी चालू नहीं हो सका। फिर भी कप्तान यात्रियों से कहता रहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 घंटा वैसे ही बर्बाद हो चुका था। लगभग 11 बजे रात जाकर कप्तान ने जहाज़ छोड़ने का आदेश दिया। कई बहादुर क्रू मेंबर पहले से ही यात्रियों की मदद कर रहे थे। एक भारतीय महिला स्टाफ, इसका नाम था कारत रमेशना, ने एक अंधी महिला को लाइफ बोट में बिठाया। वहीं और एक भारतीय स्टाफ रसेल रेबेलो ने अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों को बचाया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे खुद नहीं बच पाए। वहीं दूसरी ओर कप्तान स्केटिनो सबसे पहले लाइफ बोट में बैठकर भाग गया। इटालियन कोस्ट गार्ड के कमांडर ग्रेगोरियो डी फॉल्के ने गुस्से में फ़ोन पर कहा, कप्तान वापस जहाज पर जाओ, लेकिन वह वापस नहीं गया। सुबह होते होते लगभग 32 लोगों की मौत हो चुकी थी। अंततः 2017 में कप्तान स्केटिनो को 16 साल की जेल की सजा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो काफ़ी दर्दनाक थी और ये कहानी वैसे नहीं घटी थी। ये जानबूझकर कराई गई घटना थी जो कि कैप्टन को नहीं करना चाहिए था, वो उसने किया। तो दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को फॉलो जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।